नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप फिर से चुनावी चर्चा में आपके सामने हाजिर हूं। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, चुनाव पे चर्चा करेंगे, वो उनका नाम है केके सिंह। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और जिस तरह से अभी कोरोना महामारी ने पूरी तरह से पूरे विश्व को अपने जाल में फैला रखा है और उसके बावजूद बिहार में चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। गृह मंत्री ने कुछ दिन पहले वर्चुअल रैली करके ये जता दिया कि बिल्कुल चुनाव अपने समय पे होगा। आपको क्या लगता है कि चुनाव बिल्कुल अपने समय पे होगा या फिर आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज जब हम आ रहे थे तो आपके गांव का भी एक पेशेंट अभी बगल में, वो शायद पूरा एम्बुलेंस वगैरह आया हुआ था उसको ले जाने के लिए। तो क्या लगता है कि क्या चुनाव समय पे होगा या फिर आगे पीछे जाएगा? देखिए जी, पहले तो आपको एटीएन न्यूज़ को दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। कश्यप जी, आपके माध्यम से जनता के पास संदेश देने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ। देखिए, ये तो गवर्नमेंट का निर्णय है कि कब चुनाव होगा, वो तो हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन कोरोना की महामारी में सब लोगों को, सब जनता जनार्दन को अपने से सुरक्षित रहना है, सुरक्षित सबको रखना है। जब जनता सुरक्षित रहेगी तब दवा है नहीं, आप अपने से ही अपने को बचा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल उसी तरह का बात है। और सब लोगों को मतलब हमारे तरफ से संदेश है कि बड़ा सुरक्षित तरीके से लोगों को रहना है और लोग रहें और इस महामारी को निभाने में सब सहयोग करें। केके सिंह जी, ये बताइए कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो मुद्दा क्या होगा? चूंकि परिस्थितियां बदली हुई हैं। 2015 में नीतीश जी लालू जी के साथ थे, बीजेपी उनके खिलाफ थी, लेकिन आज नीतीश जी बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। क्या परिस्थितियां बनेंगी? देखिए, मुद्दा तो हमारा जो पर्सनल मुद्दा है वो गरीबों का मदद करना, विकास करना, इसी में हम इसी लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है उससे मतलब नहीं है, हमारा खुद मैनिफेस्टो रहेगा, अलग विकास होगा। हम तुरंत हम जो अपना मैनिफेस्टो के हिसाब से एक साल में क्या करेंगे, जो अपना पर्सनल मैनिफेस्टो है, दूसरे साल में क्या करना है। अगर एक साल में करना है तो हर पंचायत में एक साल में सारी सुविधा पहुंच जाएगी, जो घर घर उसका घर घर के लोग लाभ उठाएंगे। इस तरह से मैनिफेस्टो लेके आए। इसका मतलब ये माना जाए कि केके सिंह किसी दल से नहीं, वो स्वयं निर्दलीय भी चुनाव मैदान में जा सकते हैं? जी नहीं, हम लोग पार्टी के लोग हैं और पार्टी में हैं और पार्टी के साथ हम लोग मदद किए हैं और साथ में हैं। पार्टी देखती है कि भाई क्या माहौल है। देखिए, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, पार्टी के साथ हैं। फिर भी अगली बार अपना जो चुनाव लड़ने का वो है, टिकट मिलता है, पार्टी देती है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं भी देती है तो अभी बार चुनाव लड़ने का दिल बना लिए हम लोग, अब बड़ा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केके सिंह जी, सबसे बड़ी अभी विडंबना ये दिखाई दे रही है कि जो 28-30 लाख जो सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि इतने लोग बिहार के जो अपने घर वापस आए हुए हैं, और उसको लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक चिट्ठी निकाल दिया कि ये लोग अब विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, तो जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव जब हल्ला मचाए तो वो चिट्ठी 24 घंटा में वापस चली गई। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 28-30 लाख लोग जो आए हुए हैं बाहर से, जो यहाँ रोजगार नहीं था, बाहर चले गए अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अब ये लोग अगर इस चुनाव में क्या चुनाव प्रभावित कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। सरकार ने इनको पूरी तरह से सुविधा नहीं दे पाई है। अगर आप देखिए, आप खुद जानते हैं, खुद अनुभवी लोग हैं आप लोग। एक कोरोना सेंटर में एक कल है, 100 पब्लिक है, 15 मिनट भी लगता है तो समय का आंकड़ा बना दीजिए, पूरा रात निकल जाता है।
इस तरह से पब्लिक परेशान हुई है। घर में आने के बाद रास्ते में परेशानी भूल जाइए, घर में आने के बाद जो अपना सेंटर है वहाँ पे एक नल रहता है और 100 पब्लिक रहती है। अगर एक आदमी में 15 मिनट लगता है तो सारा जरा 1 घंटा में 4 लोग हुआ, 4 लोगों का नहाना धोना कपड़ा धोना हुआ, तो समझ लीजिए 100 लोगों के लिए कितने घंटे जाएंगे इसमें। यहाँ तक हम लोग सुविधा नहीं दे पाए तो इतने बड़े रोजगार को बड़ा आसानी से काम नहीं किया जा सकता। 15 साल लालू जी का शासन था जिसे नीतीश जी जंगल राज कहते हैं, और 15 साल नीतीश जी की भी शासन रही, लेकिन एक फैक्ट्री नहीं खुला। क्या ये मुद्दा बनेगा इस बार? पहले तो जंगल राज की जहाँ बात है वो सिचुएशन दूसरा था, वो माहौल दूसरा था, वो दिन दूसरा था। अभी का माहौल अभी का दिन दूसरा है। पहले उसी टाइप के चुनाव होते थे। अभी आज के माहौल में जो भी सरकारें आएंगी, अगर हमारी पार्टी की सरकार आती है तो कहीं इनसे बेहतर चलाएगी। अगर उस समय ये भी रहते तो हमको नहीं लगता है कि उससे कहीं ये हट जाते, क्योंकि इनके पार्टी के भी लोग आप देख लीजिए जो इनके दल में हैं, उसी समय के लोग हैं। वो वही उसी में से 25% पार्टी बदल गई, चोला बदल गया तो सब ठीक है। जी जी बिल्कुल चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। तो ये रोजगार का मुद्दा बनेगा इस बार, चूंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, किसी के पास कम से कम अपने परिवार के पेट भरने के लिए कोई साधन नहीं है। कश्यप जी आपको बता देता हूँ मैं, ये बड़ा असंभव बात है। नीतीश जी का बस की बात नहीं है कि 30 लाख लोगों का रोजगार दे दें, और उनके लोग बोलते हैं कि यहीं पे रोजगार हो रहा है। तो यहाँ कोरोना सेंटर पे उनके लोग आए हुए थे, कुछ लोग आए हुए थे, उनके नेता लोग आए हुए थे, बोला कि अभी नीतीश कुमार जी अभी रोजगार देने जा रहे हैं, अभी बाहर नहीं निकलना है। ये आपको लगता है कि ये संभव बात है? 30 लाख लोग मामूली हुए? कितने फैक्ट्रियाँ, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ेंगे, कितने लोगों की रोजगार लगेगी? और जहाँ रोजगार की बात है तो मैं स्वयं 3000 लोग, 3100 लोग अभी भी मेरे पास काम कर रहे हैं, और मेरी खुद की कंपनी है, मेरी खुद की कंपनी है आरती इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसमें लोग 3100 लोग काम कर रहे हैं। अभी भी 500 लोगों को मैं भेज रहा हूं। ये कंपनी कहाँ है और जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कहाँ के लोग हैं? देखिए, ज़्यादातर लोग अपने ही क्षेत्र के लोग हैं, सिवान के लोग हैं, छपरा के लोग हैं, और पूरे बिहार के कहीं कहीं से लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं। और हमने कोशिश किया कि अपने जगह के अपने लोगों से लेकर के काम करवाएं, और बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ के लगभग 1600-1700 पब्लिक जो है हमारे यहाँ काम करती है। हमारे विधानसभा के लोग की बात बता दूँ आपको। और हमने इतनी बड़ी कंपनी जो 65 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी बनाया हमने, और इन मजदूरों के साथ मिल करके, क्योंकि मैं भी एक मजदूर रह चुका हूँ, और इन लोगों की समस्या को सुनते हुए, ध्यान में रखते हुए, और हमने आगे काम किया है, इन लोगों को मदद किया है, हमको ये लोग मदद किए हैं, और सारे लोग खुशहाल हैं, हम भी खुशहाल हैं, ये लोग भी खुशहाल हैं। आम आदमी ये कहता है कि भाई चुनाव लड़ने जब नेता आते हैं और दरवाजे पे जब चुनाव का समय होता है तो 25 तरह के वादे होते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, और उसके बाद जब चुनाव जीत जाता है तो भूल जाता है। कुछ यही यहाँ दुरौदा का भी विकास उसी तरह से दिखाई देता है। तो आप इससे कितने अलग हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जनता धीरे धीरे नेताओं पर से विश्वास खोती जा रही है। जनता का सही बात है, विश्वास खोने के लायक सब लोग काम किए हैं, और हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो हमारा काम करने का तरीका है, अलग है। हम चुनाव आया है तो नहीं आए हैं, हम चुनाव मुख्यमंत्री शपथ लिए उसी दिन से लग गए हैं इसमें, 5 साल सेवा करते हुए हो गया। और बाकी नेता आते हैं 6 महीना में अपना जो भी अंडा मीट मछली खिलाना है, दारू पिलाना है, पिला करके आज जीत जाते हैं, कर लेते हैं। लेकिन हमको दिल में थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अंडा मीट दारू, क्या अब भी ये संभव है कि आज के इस युग में जहां डिजिटल मीडिया हावी है, सभी गांव के एक एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, वो हर चीज जान रहा है, समझ रहा है, इस परिस्थिति में आपको लगता है कि आज भी दारू के बल पे, पैसे के बल पे, मीट मुर्गा के बल पे आप चुनाव जीत जाइएगा? देखिए, ऐसा अभी बिल्कुल नहीं है। लोग बड़ा मतलब शिक्षित हो गए हैं, और पहले जैसा नहीं है कि एक ही आदमी बोलेगा, एक ही मोहल्ले में एक ही जगह सब खर्चा दे दीजिएगा, सब लोग पब्लिक वोट दे देगी।
अभी अपना जब आदमी सोता है तो मन में मंथन करता है ये 3 लोग हैं, कौन लोग बढ़िया है। हम जनता को देवता मानते हैं और मानते रहेंगे, और लोग क्या मानते हैं उनके विषय में मुझे कमेंट नहीं मतलब आपके कहने का मतलब कि जो जब आप सीधे जनता से नहीं जुड़िएगा तो जनता भी आपसे नहीं जुड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। सब जगह हमारी कमेटी बन रही है, सब जगह के कमेटी के माध्यम से विकास होगा। कश्यप जी आप बताइए कि अगर जलालपुर पंचायत में 10 काम है, अगर आपको कोई नहीं जानता है, कोई कमेटी नहीं है, तो एक बार तो 10 काम होगा नहीं। पहला काम उसमें प्रायोरिटी 1 का कौन सा है ये आपको कैसे मालूम चलेगा। बने हुए रोड पर नहीं बना सकते हैं आप। अगर कोई आपका खास आदमी हो बोले कि नहीं भाई कॉलेजों पर से लिख दी है जी तक ले, अरे भाई पीसी से भाई बाबू दूसरा जगह देखा गढ़ा बा, तो वो तो यहीं का उनका आदमी है जो खास है, जो पीच पे पीच करवा दिया, आज जहाँ कीचड़ है वहाँ छोड़ दिया। तो जब तक कमेटी नहीं बनेगी, जब तक कमेटी नहीं रहेगा, जब तक संस्था नहीं बनेगी, तब तक विकास पहुंच ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि जैसे बिहार में शराबबंदी है, ये एक चर्चा का विषय है, शराबबंदी है लेकिन शराब हर जगह उपलब्ध है। आपको क्या लगता है कि ये चुनाव में इस बार ये भी मुद्दा बनेगा? जी वो देखिए, शराब बंदी बड़ी अच्छी बात है, शराब बंद कर दिए, हम पक्ष में हैं। लेकिन शराब बंद करने के बाद अगर शराब बिकता है, उससे ज़्यादा आपको अगर शराब मार्केट में अवेलेबल हो गया तो उससे सरकार को नुकसान है, पब्लिक को नुकसान है। एक तो राजस्व खत्म हो गया और शराब भी बंद नहीं हुआ। तो ये इसमें नीतीश जी बिल्कुल फेल हैं, वो बड़ा नकारा काम किए हैं इस काम। के सिंह जी, अभी पिछले लगभग हमको लग रहा है कि 15 दिन पहले अखबारों के माध्यम से ये आया था कि बिहार सरकार का 82.6 जो इनकम का स्रोत है वो खत्म हो चुका है, वो सब मतलब उतना इनकम इनका खत्म हो गया है। तो अब 16-17% में बिहार सरकार चल रही है। क्या ये माना जाए कि जो शराब से एक्साइज का जो पैसा आता था उसके नहीं आने के कारण ये सब हो रहा है? देखिए कश्यप जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, अगर शराब बंद हो जाता और बिल्कुल मुक्त हो जाता और उससे ग्रामीण को फायदा पहुंचता तो बड़ी बढ़िया बात है। 20 रुपये का शराब 50 रुपये में गरीब खरीद के पी रहा है, तो उससे ज़्यादा नुकसान उसको हो रहा है। एक तो राजस्व चला गया और एक तो शराबबंदी चली गई। उसको मिल जाता है, गांव में भी मिल जाता है, गांव पे मिल नहीं जाता, पहले दुकान पे जाता था। अभी घर पे आके अगर आप खेत में बैठे हुए तो खेत तक ज़्यादा रुझान चली जाती है। अब तो बड़ी आसान हो गया है। तो आखिर ये कौन सा राग अलाप रहे नीतीश जी कि हमने बिहार में शराबबंदी कर दी और ये बड़ी महिलाएं बड़ी खुश हैं कि उनके पति जब शाम को घर आते हैं तो मिठाई लेके आते हैं, जलेबी लेके आते हैं। ये सच्चाई से कोसों दूर। आप जो बता रहे हैं कि पहले दुकान पे जाना पड़ता था, अब घर में है तो घर में आता है, खेत में है तो खेत में आ जाता है। बिल्कुल सही बोले हैं आपने। लेकिन बात यहाँ है कि आप अगर दारू बंद करा देते, पूरा बिल्कुल बंद करा देते, तो संभव है। आपने इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ा दिया है, अफसरशाही बढ़ा दिया है, लोगों को परेशान कर दिया है, आपका राजस्व चला गया। और इतने बड़ी, देखिए ये बड़ा सोचनीय बात है। इतना छोटा प्रांत में सबसे कम स्क्वायर फीट पड़ता है एक आदमी बंगाल में, उसके बाद बिहार में। इतनी बड़ी जनसंख्या बिहार की, इतनी बड़ी जनसंख्या, कोई सिस्टम नहीं, क्यों कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। जब 5 करोड़ जनसंख्या था तभी हाईवे यही था, अभी 13 करोड़ हो गया तभी हाईवे यही है। अच्छा, नीतीश जी, हमेशा ये देखा जाता है कि नीतीश जी 15 साल के इनके शासन में कभी वो आपके साथ आ जाते हैं, लालू जी के साथ आ जाते हैं, कभी वो नीतीश जी वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। वो तो पिछले चुनाव में कसम भी खा रहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। ये क्या माना जाए कि नीतीश जी कुर्सी के लिए कहीं भी जा सकते हैं? देखिए, एक बार हमारा उमाशंकर बाबू इनके पार्टी के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो बोलते कि अरे नीतीश सभा के तुरंत नहीं खा जाना, एक पेट में दांत बा, तो कुर्सी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उस जनता भाड़ में जाए, सिस्टम भाड़ में जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर भाड़ में जाए, बालू भाड़ में जाए, सब बंदी इनका बालूबंदी से लेकर नोटबंदी तक के सरकार के साथ शामिल है। देखिए कितना राजस्व का क्षति हुआ है केंद्र से लेकर यहाँ तक का। वो क्योंकि यहाँ के लोग बड़ा भोला भाला है,
95% लोगों का अपना साइज खुद पता नहीं है, तो इन लोगों को वो भोला भला जनता को बेवकूफ बना देते हैं पब्लिक। अब जैसे बोलते हैं यही सच अच्छा, बोल रहा है। अभी ये क्या, जैसे कि बीजेपी ने एक वर्चुअल रैली कर दिया, आपने देखा कि पिछले एक सप्ताह पहले हुआ था, अमित शाह जी ने बड़ा उसमें अच्छा खर्चा हुआ था, और उस समय जो हमारे सुशील मोदी हैं उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि चुनाव के अब नियम कानून बदलेंगे, चुनाव अब उस तरीके से नहीं होगा कि हेलीकॉप्टर आते थे मैदान में, हजारों की भीड़ जुटती थी और नेताजी भाषण करते थे, अब उस तरह से चुनाव नहीं होगा। क्या बिहार जैसा पिछड़ा राज्य वर्चुअल रैली के माध्यम से आप चुनाव जीत पाइएगा? देखिए कश्यप जी, पहली बात तो ये है कि सुशील कुमार मोदी जी को न बोलने आता है न बैठने आता है। हमारे समझ से बाकी जनता क्या करती है वो मुझे मालूम नहीं है। हम तो पहले उनके बड़ा बाइकाट करते हैं, हम इज्जत सबको करते हैं, लेकिन उनको पर्सनल जो है न उनको बोलने का ध्यान रहता है न करने का ध्यान रहता है। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। रही जनता की बात, रही बिहार की सोशल डिस्टेंस बना करके चुनाव कह रहे हैं कि अब नए सिरे नए तरीके से चुनाव होगा। चुनाव अगर करना है उनको, अगर उनकी पार्टी उस तरह से करती है तो बड़ी बढ़िया है। हम लोग तो चुनाव भाई जनता के पास जाएंगे। वो तो तैयारी करना होगा ना, अगर आप मोबाइल से चुनाव करवाते हैं तो उसके लिए एक तैयारी होनी चाहिए थी। सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव करवाते हैं तो उसके लिए भी एक तैयारी होनी चाहिए थी। इसका तो फिर अगर बिना तैयारी के आप कीजिएगा तो कुल मिला के वही नतीजा निकला कि जो शराबबंदी का नतीजा सामने आया वही नतीजा फिर आपके सामने आएगा। देखिए, पहली बात तो इतना सिस्टम डेवलप करके और मोबाइल से चुनाव करा लेना इनके लिए असंभव बात है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जो है मतलब बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बिना सिस्टम का सारा काम कर लेना चाहती है। और यहाँ पे क्या है कि पब्लिक ज़्यादा है, कंट्रोलिंग जो होगा ना वो नहीं हो पाएगा। और जमीनी स्तर पे जो काम करना है, जो इनको डेवलपमेंट करना है, जो इनको सिस्टम डेवलप करने हैं, वो अभी हो ही नहीं सकता है, असंभव बात है। उनको ईवीएम मशीन से ही चुनाव कराना है। चलिए, अंतिम सवाल हमारा आप करते हैं कि जिस तरीके से नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बिना पैसा दिए हुए एक कोई भी कागज आप नहीं बनवा सकते हैं अपने ब्लॉक से या किसी कार्यालय से, तो ये भी मुद्दा बनेगा? आप लोग बनाएंगे इसको मुद्दा? देखिए, हमारा तो मुद्दा ये है, हमारे यहाँ जो है अफसरशाही को, हमारा खुद पर्सनल, हम तो सब जगह का भ्रष्टाचार नहीं बंद कर सकते। और आप भी अगर चाह के सब जगह नहीं। हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं। नहीं, बिहार की बात कर रहे हैं, हम दरौंदा की बात कर रहे हैं। हम दरौंदा की भ्रष्टाचार को भरपूर कोशिश करके रोक देंगे। और हम हर आदमी से, आम जनता से जुड़ करके, कोई पैसा नहीं देगा उसका काम होगा, उसका वारंटी हम लेंगे। और इस भ्रष्टाचार को हम सब जगह, देखिए सब जगह का हमारे बस का बात नहीं कि सब जगह रोके, सबको मिल के भ्रष्टाचार रोकना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि ब्लॉक में अगर कोई पैसा नहीं देता है तो ब्लॉक चलेगा कैसे? वो अपना चुपचाप रहे, बैठे रहे, काम तो उनको करना ही है, काम तो करना ही है, लेकिन पैसा देके जल्दी काम करें। आप छोड़ दीजिए ना, आप सब लोग कसम खा लीजिए कोई पैसा नहीं देगा, देखिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं। अब ये बता दीजिए कि अब 4 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, के सिंह को टिकट मिलेगा? पार्टी उनको अपना उम्मीदवार बनाएगी? देखिए कश्यप जी, मैं बोलता हूं कि सबसे ज़्यादा मेहनत करके हम लोग 5 साल मेहनत किए हैं, और पार्टी जानती है कि सब लोग हमारे टिकट पे पहचान में आता है। और के सिंह को दोनों जिला में लोग जानते हैं, ये खुद की पहचान बनाया है, तो दोनों में तो अंतर है। पार्टी भी देख रही है, पार्टी भी सब कुछ कर रही है। और हम एक्चुअली चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे, हम जनता की सेवा में कंटिन्यू रहना चाहते थे, लेकिन लोग, पब्लिक बोला कि नहीं आपको आना है, आप बहुत ये करके हमको फिर लोग बुलाया। लेकिन जनता का सेवा, हार जीत दूसरी बात है, चलते ही रहेगा, क्योंकि हमारी आमदनी का 10% जो हिस्सा है वो गरीब जनता में जाता है। ये हमारा पहले से ही निकाल के रखा हुआ है कि मतलब कि पूरा मन बना चुके हैं के सिंह चुनाव लड़ने के लिए। जी जी बिल्कुल, उसमें कोई दुमत नहीं है। अब के चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से लड़ेंगे और काम भी अलग करेंगे। चलिए, आपने देखा कि अभी के सिंह जी से हमारी बातचीत हो रही थी और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने ये कह दिया कि जो पुराने पद्धति से जो नेता बनते थे, जो वादा करते थे लोग,
कि हम अगर जीत गए तो आपको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो होता नहीं है और इससे कहीं ना कहीं जनता का विश्वास अपने नेता के प्रति कम होता है। लेकिन के सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि वो इस ट्रेंड को बदलना चाहते हैं। वो जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं है, वो एक अच्छे खासे परिवार से आते हैं और उनका कहना है कि हमने शुरू से जनता की सेवा की है, जीत हार अपनी अलग बात है, वो सेवा आगे भी जारी रहेगी। अब रही बात चुनाव की, तो जिस तरीके से 4 महीने के बाद जब ये चुनाव होंगे और सारे नेता आमने सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि जनता इस बार किस किस मुद्दे को सामने रख के अपना बहुमूल्य वोट जो है वो देती है। क्योंकि इस बार कई मुद्दे हैं। लालू जी का 15 साल का शासन रहा, नीतीश जी का 15 साल का शासन रहा, दोनों ने किसी ने भी एक फैक्ट्री नहीं बनाई और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज 2-2 हजार 4-4 हजार रुपए पे काम करने के लिए लोग बिहार से बाहर के मुल्कों में चले गए और आज वो सारे लोग, ये सरकारी आंकड़ा है कि 30 लाख लोग लगभग, हो सकता है ये ज्यादा भी हो, ये सारे लोग आए हुए हैं और आज उनके सामने सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो है रोजी रोटी की, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के आए हैं, अब कोई जाना नहीं चाहता है। तो ये चुनाव अगर नेता ये विश्वास दिलाने में सफल नहीं रहे कि हम अब बिहार की तस्वीर को, बिहार की तकदीर को हम अब बदलेंगे, ये संकल्प नहीं ले पाते हैं, तो जनता तो फिर जनता है, वो सब कुछ जानती है और अपना बिल्कुल अपना फैसला सुरक्षित रखी हुई है, जो चुनाव के समय वो उपयोग करेगी। अब ये समय बदल चुका है कि आप जनता को बरगला नहीं सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव सिवान।